9th और 10th सवाल, एक तो 10th और 11th, अच्छा 10th और 11th रह गए थे। देखो सो डैट ये हम पे कोई एपी की सीरीज दे रखी है, ए एन डिफाइन करना है हमें। ए एन डिफाइंड हमें दे रखा है कि ए एन ऐसे डिफाइंड है। मान के चलो कि ए एन आपको दे रखा है ये, अगर एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तब क्या आता है, ए वन इक्वल टू 3+4, 1 रखने पर आता है हमारा 3+4 7। अगर 2 रखते हैं एन की वैल्यू 2 रखने पर 8 11, थ्री एन की वैल्यू 3 रखने पर, या आपको लिखना पड़ेगा एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 2, ऐसे लिख लेना। तो ये हो जाएगा आपका 3+4। तो आप देख पा रहे हो आपके पास एक एपी आ गई है आपकी 11 7 11 15 और ये चलती रहेगी। तो इन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 15 टर्म इन ईच केस, यानी कि दोनों केस में मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, इस केस में ही बस इसका हमें सम निकालना है। तो एस निकालना है 15, यानी कि एन 15/2। आपको फॉर्मूला पता ही है एस एन का, एस इजल टू एन बाई टू ए माइनस एन माइनस डी, ये निकालना है। तो आपके पास ए कितना आ गया, ए आ गया आपका 7, एन कितना है 15 बोल रहा है, तो माइनस कर दोगे। डी कितना है, डी आप निकाल लेना यहाँ से, A2 - A1 करके 11 में से 7 गया यानी कि 4, तो 4 बोल रहा है। ये आपको बड़ा ब्रैकेट 15/2 मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से 14 प्लस 14 ये बचेगा 4, ये सॉल्व कर दो इसे। 15/2 ये हो जाएगा आपके पास 70, ये 2 से डिवाइड करेगा 35, 15 और इंटू 35 की मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये वाला सवाल हो जाएगा। इसको भी इसी प्रकार से करना है, एन की वैल्यू 1 रखने पर एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, तो पुट एन ऐसे रखना, पुट एन की वैल्यू 3, पुट एन की वैल्यू 3, ऐसे आप सीरीज एपी निकाल लोगे। सो वी हैव एपी, एपी कितनी आ गई, ये आपकी एपी हो गई 7 11 15 चलती रहेगी, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपका सम आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब करते हैं 10 सवाल। 11 सवाल, इसमें भी यही बोल रहा है कि सम दे रखा है फर्स्ट टर्मों का, ये कि एन टर्म शुरुआत कोई से भी हो, अगर एक टर्म है तो उसका सम कितना है 4n², 4n - n²। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द S1 क्या होगा हमारा, और फर्स्ट टर्म क्या होगा, एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म का, व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या होगा, सब पूछ रहा है। यानी कि सीरीज पहले निकालो आपको, अगर एस एन निकालना है, मान के चलो ये एस एन ही तो दे रखा है, एन की वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, इन ये फर्स्ट टर्म की जो पहला टर्म है हमारा। अब मान के अब देखो, अगर आपके पास एपी है उसमें एक ही टर्म है, मान के चलो कोई भी है, 3 ही है तो 3 दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसका सम भी एपी का 3 ही रहेगा, तो यानी कि S1 = A1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें S2 निकालना है, यानी कि सम का फॉर्मूला दे रखा है, ये एपी का फॉर्मूला नहीं है, याद रखना, ये इस बार सम का फॉर्मूला दे रखा है। आपके पास एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 रखो, 8, और ये हो जाएगा 8 रखोगे 4, तो ये S2 आ गई हमारे पास। S1 हमारे पास 3 था, S2 हमारे पास आ गया 4। तो यानी कि आप देख पाओगे कि हमें कितना जोड़ने पे अपना सेकंड टर्म हमारा क्या हुआ होगा कि 3 से 4 हो गई। तो A2 अगर निकालना है आपको, A2 निकालना है तो S2 - S1 करना पड़ेगा आपको। 4 में से 3 घटाओगे आप, 1 आ जाएगा, ये आपका A2 है। यानी कि आपने 1 जोड़ा तभी तो आपका 4 आया। आपके पास पहला टर्म 3 था, फिर 4 था, फिर यानी कि फिर सम 4 हो गया, तो A2 हमारा 1 हुआ। 3 और 1 4 ही तो होता है। अब अगर आपको यहाँ पर AP निकालनी है, D निकालना है, A2 - A1 करोगे, आपके पास A2 कितना है 1, A1 कितना है आपके पास, आपने A1 यहाँ निकाला, S1 ये
ये दोनों सेम ही थे, S1 इक्वल टू A1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। तो हम पे हमारी सीरीज मिल रही है, देखो आप नीचे कर देते हैं, हमें हमारी सीरीज मिल गई कि हमारा पहला टर्म था फर्स्ट 3, A1 हमारा 3 था, A2 हमारा कितना आ गया -1, और ऐसे चलती रहेगी। और D कितना हमारा इसमें माइनस का 2। अब बोल रहा है, ये सवाल में बोल रहा था कि फाइंड करो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा। S2 का सम आपने निकाल लिया, कितना आ रहा है, से अगर आप रखना चाहो इस फॉर्मूले में रख लोगे, और D माइनस का 2 ये पहले से निकल चुका है, पहले S2 आपका 4 आ रखा है पहले से ही, तो यहाँ से निकल जाएगा। मैं सीधा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, 4 निकल जाएगा क्योंकि हमने ऊपर निकाल चुके हैं। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है हमारा, ये निकल चुका है, आप यहाँ आंसर लिख देना अपना, ये रहा सेकंड टर्म। और सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म निकाल देना इसी सीरीज की। तो हमारे पे सीरीज क्या बन रही है, सीरीज देखो जैसे कि ये हमारे एन टर्म का फॉर्मूला था, इसमें भी अपना एन टर्म का फॉर्मूला निकालो। एन टर्म का फॉर्मूला कैसे निकलता है, देखो हमारा लास्ट टर्म एल होता है, ए प्लस एन माइनस डी होता है। हम पे सीरीज की वैल्यू ए कितनी है 3, एन की पता नहीं, एन टर्मों का बोल रहा है, माइनस का 2 रख देंगे, डी की वैल्यू कोई सा भी टर्म बोलेगा वो निकल जाएगा इधर से। सॉल्व करेंगे, अंदर माइनस का 2n और प्लस का 2 बन जाएगा, ब्रैकेट हटा दूंगा मैं, 2n प्लस 2 बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 5, 5n आ जाएगा, यही होगा। ये हमारे पास n टर्मों का फॉर्मूला आ गया कि जैसे जैसे मैं अपने n की वैल्यू रखूंगा, चाहे आप n की वैल्यू 1 रखो, 5 ये 2 बन जाएगा। आप देखो अगर आप इसमें n की वैल्यू 2 रखते हो, n की वैल्यू 1 रखो इस फॉर्मूले में, ये समझाने के लिए है बस ये वाला टॉपिक। 3 यही था हमारा n इस सीरीज में, पहले n फर्स्ट टर्म, सेकंड रखो n की वैल्यू 2 रखो, एक ही था हमारा। तो ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा एन टर्म का फॉर्मूला आ गया। बस ये आपको करना नहीं है पेपर में, नोट में, आपको समझने के लिए था। आप देखो हमसे बोला है कि थर्ड टर्म निकाल दो, फॉर्मूला हमारे सामने ही है, एन की वैल्यू 3 रख लेंगे, एन की वैल्यू 3 रख लो इसमें। माइनस का बना जाएगा। और क्या बोल रहा है, बोला है टेन निकाल लो टर्म जो भी है, और एन टर्मों का फॉर्मूला तो हमने निकाल चुके, 10 टर्म निकाल लोगे आप इसी तरह से। इसमें एन की वैल्यू कितनी रखना, 10 रखना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये मुझे करके भेजो। माइनस का साइन है, 5n, और इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना। ये 10th वाला आप सवाल खुद करोगे, मैंने इतना बता दिया कि 10 रखना है एन की वैल्यू, ठीक है। जो सवाल इसमें एपी में नहीं होगा वो करा दिया जाएगा यहाँ पर ऑनलाइन, तो वीडियो देख के पूरी दोनों आना। और ये सवाल आप भेजोगे करके, सेकंड वाला 10th का सेकंड वाला सवाल आप करके भेजोगे मुझे, बिल्कुल ऐसे ही है सेम, ठीक है।